स्वराज न्यूज आज जनमत चुनाव यात्रा टिमरनी में है और जानना चाहेगी युवाओं से टिमरनी का हाल क्या होगा। क्या विकास के नाम पे वोट मिलेगा या फिर जो विधायक जी है यहाँ पे दौरे कम करते हैं, आते नहीं, दिखते नहीं, या उनके नाम पे वोट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा प्रश्न है। हम खास तौर से युवा की ओर क्या स्थिति क्या है इस बार? स्थिति भी यह बराबर रहेगी। ज़्यादातर तो कांग्रेस का चांस है। कांग्रेस चांस इस बार है? हाँ। क्यों? और अभी तो विधायक जी की टिकट नहीं फाइनल हुई है। क्यों, कारण क्या था कि टिकट फाइनल नहीं होने का? कारण क्या विकास नहीं किया? हाँ। आते नहीं इसलिए? क्या लोगों में नाराजगी है लोगों में? नहीं, हाँ, लोगों में नाराजगी तो है और विकास के काम भी किए हैं, पर अभी टिकट फाइनल हो जाती बढ़ गई कि अब इस बार इनका जितना मुश्किल है। हाँ, टिकट की शंका हो गई है, मतलब ये हो गई शंका। हाँ। तुम्हारी स्थिति क्या है? स्थिति सामान्य है। हाँ, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है। कहाँ है? तो टिकट ही नहीं मिल पाई। नहीं, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि विधायक जी एक स्तर से कहा जाए तो वो कोई गलत नहीं है। जो कहते हैं वो काम करते हैं वो। और ये और इस समय नया चेहरा है अभिजीत शाह। हाँ। तो लोगों का रुझान उधर ज़्यादा दिख रहा है। किससे दिख रहा? अभिजीत, जहाँ तक देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है लोगों के द्वारा। हाँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि संजय शाह गलत है। वो भी अच्छा काम किए हैं। हम यहाँ हमारे इस तरह से दोनों में सबसे कौन है? दोनों का कंपेरिजन किया। अब आप सर्वे कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे। फिर भी आपके मन में क्या है? मेरे मन में देखो, जहाँ तक है मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और के हिसाब से मोदी मेन चेहरा है। और मध्य प्रदेश में शिवराज मामा चेहरा नहीं है क्या? मध्य प्रदेश में अच्छा काम किया है शिवराज, लेकिन ये मुफ्त की जो रेवड़ी बांटते हैं वह गलत है। तो वह नहीं होना चाहिए। वो हाँ, दोनों इस तरह से वह नहीं होना चाहिए। अच्छा। वो लोगों को सुविधा दी जाए, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ऐसी सुविधाएं दी जाए जिससे लोगों का भला हो। लेकिन ये जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बट रही है वो गलत है। एक वो गलत है कहीं ना जी कहीं। बिल्कुल। इसलिए टिकट लेट मिल पा रहा है। कौन इस बार आने वाला है? यार अब क्या बताए, समय बताएगा। ये तो अभी कौन आने वाला है। क्या विकास नहीं, इसलिए टिकट लेट हो रही? क्या काम नहीं, यहाँ दिखते नहीं, टिमरनी में कमाते विधायक जी, इसलिए टिकट लेट हो रही क्या? नहीं, टिमरनी तो आते रहते हैं, देहात में नहीं जाते। क्षेत्रों में हाँ। देहात में नहीं जाते। क्या लोगों को गुस्सा इसलिए टिकट लेट हो रही? हाँ, हो सकता है। तो इस बार किसकी स्थिति बनेगी? इस बार क्या बनने वाला है? इस बार कांग्रेस का चांस है चांस कांग्रेस? बिल्कुल, क्योंकि इनकी स्थिति देखता हुआ कांग्रेस आना चाहिए। आप कट्टर बीजेपी के हैं, उसके बाद कांग्रेस का बोल रहे हैं आप? नहीं बोल रहा हूँ, भाई स्थिति देख के बोल रहा हूँ। अच्छा, स्थिति ये लग रही है? हाँ। क्या बीजेपी की स्थिति नहीं है क्या इस बार? नहीं, वो आदमी नहीं है। बीजेपी तो खैर पार्टी बहुत अच्छी है। अच्छा, और विधायक महोदय जी? विधायक महोदय तक वर्कर नहीं है यार। वर्कर नहीं है। आप कब से बीजेपी में हो? 3 पीढ़ी से, जब से बनी है। जब से बीजेपी में ही आप? कहते रहो 3 पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी है। मुरारजी देसाई कब थे? अच्छा, जब से बीजेपी में है। कांग्रेस आएगी और जनता का भी कहना है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए और अच्छा परिवर्तन होना चाहिए। तो इस बार परिवर्तन के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्या संकेत, क्या दिखा गया आपको? कांग्रेस के पक्ष में। कैसे? जनता का मत है ऐसा। कहीं भी जाते हैं तो पब्लिक बात करती है कि इस बार परिवर्तन आना चाहिए, है ना? क्यों होना चाहिए परिवर्तन? क्या होना चाहिए परिवर्तन? मुख्यमंत्री भी बदलना चाहिए, विधायक भी बदलना चाहिए, पार्टी बदलना चाहिए। लाडली योजना लाए, विधायक ने बहुत काम किए, स्कूटी बांटी बच्चों को, सबको। तो देखिए ये तो हाँ, तो महंगाई भी इतनी बढ़ाई है कि उसके आगे ये 1000 रुपये देना एक लॉलीपॉप की तरह कहलाता है। तो कांग्रेस में तो 1500 देगी। हाँ, बात तो 1500 भी देगी, कांग्रेस में तो देगी 1500। कांग्रेस 1500 देगी, वो भी तो लालीपाप ही है, वो भी तो है। ये बात की बात है। अभी जो ये चल रहा है फंडा, हाँ, कि जो लॉलीपॉप फेंकना, टुकड़े फेंक कर, तो ये इससे कोई आर्थिक लाभ या कोई विकास नहीं कहलाता। ये तो किसी को हाँ, ऋण माफी एक अलग बात होती है कि किसान की ऋण माफी एक अच्छी बात है, क्योंकि वो बोता है, वो कुछ खर्च करता है, उसके एवज में यदि उसको नहीं मिल पाया है तो गवर्नमेंट उसको एक कुछ आर्थिक लाभ दे ताकि वो फिर से अपने आप को व्यवस्थित, अपने आप को बैलेंस में ले आए। इसलिए वो
बीमा या जो भी है सरकार देती है। तो 1500 लेकिन ये 1000-2000 रुपए बांटना हर महीने के, ये तरीका खरीदने वाली बात है। ये जो पैसा आएगा जो फ्री में बट रहा है, ये किसके ऊपर, इसका भार किस पर जाएगा? क्या दोनों ने हम गलत किया व्यापारियों पे जाएगा, कस्टमर पे जाएगा, वही लोगों पर जाएगा जिनको ये पैसा दिया जा रहा है। आपको मैं 1000 रुपए अनुदान दे दूं हर महीने के हिसाब से, और बाद में आपके ऊपर इतना कर्जा और इतनी महंगाई डाल दूं कि वो वापस आपसे दुगनी कीमत में ले लूं। तो ये तरीका चल रहा है। यदि वो महंगाई कम करे, यही कर रही है ना कांग्रेस, यही कर कहाँ कर रही है? 1500 में वचन दिया ना, ये मैं खुद देख रहा 1500 हूँ। तो मैंने मतलब कांग्रेस की सरकार में 72-73 रुपए में भी पेट्रोल लिया, और अभी 108-110 में भी मैं ले रहा हूँ। कोई ज्यादा समय नहीं हुआ। आप खाने की चीजों में देखो, डबल रेट हो चुके हैं। लोग तो बोल रहे हैं हर चीज में डबल रेट हो चुका पहले है। प्लाट 5 लाख का था, 15 लाख का प्लाट आ रहा है। लोग भी तो यही बोल रहे हैं। हाँ, हर जगह का नहीं है, हर जगह का नहीं है। ये सिचुएशन पे होता है। हर जगह का ऐसा नहीं होता कि ये कीमत आज इतनी है। मेरी जमीन है, मेरे 10 साल हो गए, कीमत ही नहीं बढ़ रही, ऐसा थोड़ी है। कीमतें और नहीं बढ़ ये जो आप बात कर रहे हैं कि जमीन महंगी, तो इसका अनुपात कितना है? कितनी जमीन महंगी हो गई है, कितना क्षेत्रफल महंगा हुआ है, ये तो देखिए आप। क्या इतना सा क्षेत्रफल महंगा हुआ है तो आप, और इतना बड़ा एरिया है, तो एक छोटे से क्षेत्रफल का रेट बढ़ जाने से पूरे क्षेत्र का रेट थोड़ी बढ़ा हुआ है, चंद हिस्सों का रेट बढ़ा हुआ है, तो वो ऑब्वियसली बढ़ता ही है। पर जिनकी आज 10 लाख रुपए एकड़ जमीन आज से 10 साल पहले भी थी, और आज भी 10 लाख रुपए एकड़ उसका है। रेट ही नहीं बढ़ा उसका। हाँ, नहीं बढ़ा रेट, कुछ भी रेट नहीं हाँ। बढ़ा। इनके जीजाजी की 3 लाख की जमीन 300 लाख करोड़ की हो गई। ये तो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। हमको तो ऐसी सरकार चाहिए नहीं है ना कि भाई टेलर के यहाँ सिलवाने जाए कपड़े और उसको जो है गला काट दे। ऐसा काम ऐसा नहीं चाहिए। राजस्थान में ऐसा हुआ है, वीडियो बनाया, बताया सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को पसंद नहीं। ऐसे विकास तो होता रहेगा, परंतु सनातन बोलो। हाँ, पहले तो सनातन ही नहीं मानते थे, हिंदू हिंदू हिंदू। फिर अब समझ में आया कि हाँ, सनातन धर्म है, मेन तो धर्म सनातन होता है, धर्म हिंदू नहीं है, धर्म तो हमारा सनातन है। हाँ, तो ये इतना पैसा आप विकास में खर्च करो ना, विकास में खर्च करो। ये रैलियों में क्या कर रहे हो? हाँ, धर्म की बांटने से आदमी हाँ। कर्मण नहीं हो रहा है। अकर्म, हाँ। और धार्मिक अंधत्वता, धर्म का तो परिभाषा ही अलग। महंगाई बढ़ाएंगे तो आप बोले 1000 रुपये महंगाई बढ़ा, तो वो भी महंगाई नहीं, कैसे बढ़ाएंगे? महंगाई थोड़ी बढ़ेगी। वो 1500 में महंगाई नहीं ये बढ़ेगी। थोड़ी बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी। वो 1500 में महंगाई नहीं बढ़ेगी। 2004 में पेट्रोल के दाम थे 35 रुपए। 2014 में जब सरकार थी तो 80 रुपए हो गया। आप 14 तक कितना हो गया? डबल हो गया। लेकिन 14 के बाद में अभी पिछले 9 साल में अभी 108 रुपए है पेट्रोल के दाम। आप खुद निकाल लीजिए कि कितने प्रतिशत महंगाई का प्रतिशत कहाँ है? पेट्रोल के दाम कितने बढ़े हैं? बहुत कम है। आप उसको देखिए। दूसरी ये बात करते कि सनातन को मिटाने की बात है। ये तो राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। ये क्या सनातन की बात कर रहे हैं कांग्रेसियों? नहीं ना, उन्होंने तो हलफनामा देकर कोर्ट में बताया ना भैया कि राम सेतु कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो ये तो हिंदू धर्म को जो है ना मानने वाले लोग हैं नहीं। हिंदुओं का जितना बुरा हो सकता है वो इन्होंने किया है। अब आज वो एक जनेऊधारी है जो दिखाकर सबके सामने जनेऊधारी ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है। उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? ये तो उनका अपना निजी मामला है। आप इसके अलावा कोई पूछना हो तो बताएं। और सरकार की योजनाएं, लाडली बहना हो, चाहे बच्चों को स्कूटी देने की हो या लैपटॉप देने की हो, ये जनहित में है, जो सरकार हर सरकार करती है। कमलनाथ ने तो बंद कर दिया ना, 25,000 रुपये दिया नहीं है। 25,000 रुपये जो बच्चों को 12वीं में टॉपर आते थे उनको कमलनाथ की सरकार ने बंद कर दिया था। ये कहाँ की बात कर? 2 लाख कमलनाथ जी ने बोला था 2 लाख रुपए कर्ज माफ करूंगा। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ होगा? किसी का जब नहीं हुआ। जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढा था, यही नहीं पता है। आज देख लीजिए, आप चले जाइए और यहाँ से निकलेंगे जराग सोडलपुर से आगे 4 लेन, बिजली 24 घंटे मिल रही है। आप और क्या चाहिए? विकास, डेवलपमेंट। बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। और जो है बीजेपी आएगी। मतलब आप बताइए क्या है? यस, बीजेपी आएगी।
किस नाम पे वोट होगा, ये हिंदुत्व के नाम के, विकास के नाम पे? विकास के नाम पे। विकास दोनों, विकास हिंदू दोनों है। और टिमरनी विधानसभा दोनों की बात जरूरी कर ली है। जाए तो टिमरनी विधानसभा की बात की जाए, हाँ जी, बीजेपी आई है। फिर टिकट लेट हो रहा है, इसका कारण? अब ये तो फिर उनका नेता पार्टी लेवल का मामला है, कोई हम पर उनका से ही बताएंगे किसी टिकट देना नहीं देना। कयास लगाया जा रहा है कि विकास मतलब बहुत कम आते इसलिए टिकट लेट मिल रही है, नहीं, लोगों में आक्रोश गुस्सा है। ऐसा नहीं, कोई आक्रोश नहीं है, ये तो हवाई चल रही है, हवाई। तो हवाई बात है भाई साहब, क्या हो इस बात की टिकट लेट क्यों हो रही है, इसमें तो क्या कारण रहा है? ये संगठन का अंदरूनी मामला है, वो अपने स्तर पर निर्णय करेंगे। काफ़ी सीटें होल्ड पर हैं, बहुत जल्दी निर्णय होगा। किसको टिकट मिलेगी यहाँ पे? वो संगठन तय करता है कि संभावना जिसको भी टिकट मिलेगी, कार्यकर्ता उसके लिए काम करें। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी टिमरनी विधानसभा। क्या विकास के मुद्दे पे वोट मिलेगा, हिंदुत्व के नाम पे वोट मिलेगा? विकास के मुद्दे पे विकास किया है। तो फिर टिकट लेट होने का कारण क्या है? टिकट तो पूरे मध्य प्रदेश में 94 सीट बची है अभी, कल कहीं ना कहीं घोषणा हो जाएगी। लोग बोल रहे हैं वो आते नहीं है, जिसके लिए कई आक्रोश। वो तो आला कमान का काम है ना टिकट वितरण करना, तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है टिकट वितरण करना। कल घोषणा हो जाएगी बाकी सीटों की। मध्य प्रदेश में स्थिति क्या रहेगी? मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतेगी पक्का? 100%। अभी लोग बोल रहे थे कि जो फ्री डिलीवरी बैठती है उसमें महंगाई बढ़ी है, उसमें क्या बोलेंगे? ये 1000 रुपये वाली, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें महंगाई नहीं बढ़ेगी? नहीं, महंगाई उससे कोई संबंध नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। हाँ। विजय चंदेल। क्या स्थिति क्या रहेगी इस बार बीजेपी की? भाजपा। संजय शाह। टिकट अभी फाइनल हो रहा है, लेट हो रही है, नहीं, टिकट मिलेगी। कारण क्या रहा होगा इसका? कोई कारण नहीं है, पार्टी देगी टिकट आराम से। क्या मतलब कम आते इसलिए टिकट नहीं मिल रही है, लोगों में आक्रोश इसलिए टिकट नहीं? नहीं, कहीं आक्रोश कहाँ है? आक्रोश लोग इंतजार कर रहे हैं विधानसभा के, जल्दी मतलब उत्साह का माहौल है। एक ही नाम है संजय शाह, टिमरनी विधानसभा। पक्का टिकट पक्का 100% डन मिलेगी। यहाँ पर एक जमावड़ा लगा रहता है और राजनीतिक गलियारों में यहाँ पे चर्चा रहती है। सबसे बड़े बात, यहाँ पे सारे नेता आते हैं, कांग्रेस भी, बीजेपी। तो इस बार क्या स्थिति बनने वाली है? इस बार भी जो पिछले वर्ष स्थिति थी वही रहेगी। श्री संजय शाह जी को टिकट मिलेगी। थोड़ी देरी जरूर हुई है, मगर देरी किस लिए होगी? देरी का कारण क्या रहा? देरी होने का कारण क्या रहा होगा? ऐसा कोई कारण नहीं। देरी का सबसे बड़ा कारण एक ये है कि एक परिवार से या एक खानदान से एक ही आदमी को टिकट मिल रहा था और उनके ही खानदान से, कांग्रेस से, उनके भतीजे को टिकट मिल गया है, इसलिए थोड़ी सी देरी हो गई है। बाकी ऐसी कोई समस्या, टिकट संजय बाबा को ही मिलेगी। विधानसभा में कम भ्रमण करते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, उनका अच्छा खासा भ्रमण है ना, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। पूरा भ्रमण करते हैं, सब दूर काम किया है उन्होंने। जो भी गरीबों की समस्याएं हैं, जो भी गरीबों की योजनाएं चल रही हैं, सभी को आगे रह के दिलाने की कोशिश की है। उनके साथ जो टीम है, जैसे विनीत भाई गीते हैं एंड उनकी टीम है, बिल्कुल आगे रह के सबका काम करवाती है, करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। अभी तक तो ये देखने में आया, पहले के विधायक उनमें तो हमने को इतना भी नज़र नहीं आया कभी। आज मैं भी 58 साल का हो गया हूँ, इनके पहले के विधायकों में ये कार्य योजना ही नहीं थी। आज कम से कम पे मिलते हैं तो हम ये तो कह सकते हैं कि विधायक जी ऐसी बात है कि इसको पूरा करवाइए, तो वे करवाते हैं। विनीत भाई गीते से कह देते हैं, जैसे मान लो किसी कारणवश उनसे मुलाकात नहीं हुई और वो काम होते हैं, सबके गरीबों के भी काम होते हैं। लाडली बहना क्या बोलेंगे? लाडली बहना क्या, लाडली बहना पे जो स्कीम है उस पर क्या बोलेंगे? लाडली बहना कोई गलत स्कीम नहीं है, लाडली बहना अच्छी स्कीम है। बहनों को कम से कम उनके खर्चे लायक पैसे मिलते हैं ताकि वे अपना काम चला सकें। बहुत अच्छी बात है, अच्छी योजना है और सरकार के पास अगर व्यवस्था है तो देना चाहिए, गरीबों को मदद करना चाहिए। और गरीबों की लाडली बहना के तहत गरीबों की जो मदद हो रही है उसके तहत अगर गरीब महिलाओं को कुछ पैसा मिलता है तो ये उनके विकास में सहायक होगा, उनकी उन्नति में सहायक होगा। वो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा, और क्या। अच्छा काम किसने किया अभी? अब जिसने भी किया हो, अब ये तो तुम जब न्यूज़ निकाल रहे हो तुमको भी मालूम है। आपकी स्थिति क्या, आपके मन में क्या है? हमारे मन में तो हमारी पार्टी कैंडिडेट। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा के टिमरनी में, और आज हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सबसे पुरानी दुकान है टिमरनी की, पालीवाल टी स्टॉल।
और आप देख सकते हैं सबसे बड़ी एमपी में पहली बार देखने को मिला है कि देखिए यहाँ पे दीवारों पे आज भी हिसाब किताब लिखा हुआ है। आज दुनिया हो गई जो डिजिटल, लेकिन आप देख सकते हैं पुराना जो रिकॉर्ड है आज भी यहाँ मौजूद है। और हम यहाँ पे ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या स्थिति क्या रहेगी इस बार, चुनाव की स्थिति क्या रहेगी इस बार, कौन आने वाला है और क्या स्थिति है भाई। चलो हम पता करते हैं, भाई इस बार स्थिति क्या रहेगी, युवा वोटर क्या चाहता है इस बार। बदलाव चाहते हैं आपकी हाल। बदलाव क्यों चाहते हैं, क्या सब चीज़ ऐसी तो है, पुरानी जैसी है सब चीज़। अभी भी ऐसी है? हाँ सब बेफिज है। सब बोले विकास, रोड हुआ, पुल बने, सब कुछ विकास हुआ यहाँ पे। कहाँ का पुल बना ये तो बताओ, कोई आके बताए तो कहाँ का पुल बना है। भाईली पुल ऐसा ही पड़ा हुआ है, उस पर ही कच्चा पक्का डाल डूल का काम चल रहा है सब। कुछ भी नहीं हुआ है विकास, कुछ भी नहीं हुआ। 500-600 मकान यहाँ पे आ गए टिमरनी में। देखो तो कोई के आधे किस्त आई है, कोई की किस्त आई नहीं है, ऐसे ही है। खड़े पड़े हैं क्या? हाँ आप मोहल्ले में घूम के देखो तो एक बार, मतलब सब शायद समस्या है, सब समस्या है। पर रोड सब जगह रोड बन गया, बोल रहे हैं यहाँ पे रोड सब जगह जी तो अभी बना हुआ है, ये भी रोड पे अभी रोड का बना हुआ है। कुछ नया काम किया कि नहीं? कीचड़ पानी में से निकलते हैं, रोड ही नहीं बना है। आपका नाम क्या है? वो बाहरी वाला कुएं में इतने कीचड़ में से निकलते हैं हम। विधायक जी ने बोला था कि 3 दिन में बजरी डलेगी, तो आज 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हो रहा है। विधायक जी खुद बोलने आते हैं क्या बजरी डल जाएगी क्या? इस बार स्थिति क्या रहेगी चुनाव की? इस बार फेरबदल होगा और क्या, फेरबदल होगा इस बार। बाबा स्थिति क्या रहेगी इस बार? फेरबदल होगा और क्या है, वो तो विकास नहीं होगा, नहीं हुआ। और स्थिति क्या रहेगी चुनाव में इस बार? फेरबदल ही होगा सर, फेरबदल ही होगा। हाँ। क्यों, मतलब ज्यादा विकास तो हुआ है यहाँ पे, बनी और रोड सब काफी सब कुछ बने हैं यहाँ पे। हाँ तो मतलब फिर भी पब्लिक को देख के ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, इसी हवा चल रही है। हाँ जी। और स्थिति क्या रहेगी इस बार चुनाव में? चुनाव में स्थिति क्या रहेगी इस बार? अब जरा सोचने दो, जरा बैठ के जरा। भाई स्थिति क्या रहेगी चुनाव में? क्या काम होगा, फिर कहीं नहीं होगा। वैसे ही हुआ, बीजेपी वाला ने भी कहीं नहीं करा, अब कांग्रेस को जिता लो और केंद्र में बोझ आ। बीजेपी ने कहीं नहीं किया अभी तक? कुछ नहीं, दिखता ही नहीं वो तो यहाँ। अच्छा, दिखते ही नहीं बीजेपी दिखते ही नहीं कभी। तो इस बार कौन जीतने वाले हैं? इस बार कौन जीतने वाले थे? इस बार कांटे की टक्कर, जहाँ कांटे की टक्कर है इस बार। क्या 5 साल हो गए, 5 साल में ही हम विधायक आता है। अच्छा, अभी तक विधायक जी नहीं आए? विधायक 5 साल बाद ही आएंगे। अब क्या खासा रोष है क्या जनता में यहाँ पे? जनता में बहुत रोष है। टिकट लेट होने का कारण क्या रहा है यहाँ पे? टिकट लेट होने का कारण यही कि मतलब विधायक जी आते नहीं है। अच्छा, आते नहीं है। हाँ, इस बार रुख क्या होगा चुनाव का? इस बार चुनाव का तो रुख तो मतलब कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल है इस बार। बहुत महंगे बिक रहा समोसा अभी तो, इसके बाद ही बताएंगे चुनाव के बारे में। मतलब युवा को समझ ये वोट नहीं, मतलब देश का महंगाई बहुत बढ़ रही है। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई यदि कम हो जाए तो उसके बाद में डिक्लेयर होगा कि किसको लाना है। हमारा कोई मतलब नहीं भैया, ना राजनीति से। वोट तो आप भी दोगे ना, वोट तो दोगे, फिर भी क्या नहीं देना चाहते ना हम वोट, कोई मतलब ही नहीं है। कोई खाने को नहीं देगा, ना कांग्रेस खाने को देगी ना बीजेपी। तो राशन दे रही है, 1000 रुपये भी दे रहे हैं खाने को। हमको तो ना कोई फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं। हमारा नाम पता आधार कार्ड ले जाओ और सब देख लो, हम किसी चीज़ को कोई 1000 रुपये नहीं मिल रहा हमको, कुछ भी नहीं व्यवस्था हुई अभी। स्थिति क्या रही है इस बार? पंजाब मतलब कांग्रेस आएगी और क्या। क्यों कहते हैं? यहाँ आते ही नहीं ना, जैसे ये पूर निकलती है तो कभी कहीं का आता ही नहीं, कोई देखने ही नहीं आते। नदी में 5 साल में अब बाद ही आए हैं। अच्छा, 5 साल में आप देखने आ रहे हैं? हाँ, नहीं आते। अरे फोकटाई बंद करो, फोकटाई जो बांट रहे हैं फोकटाई बंद करो। देश को बेच आओगे, देश को क्या फ्री वाटर उसकी बात कर रहे हैं? और क्या, नहीं तो गरीब देश को कर्जम कर रहा है। तो आपके सबके घर मिल रहा है वो तो 1000 रुपये। अरे उनको ही मत दो, फोकटाई बंद करो भैया। रोजगार दो। हाँ बोले। अरे फोकटाई बंद करके मिलों खुलवा दे, सरकार मिल खुलवा दे, उसमें बेरोजगारों को रोजगार दे दे। ये फोकटाई बंद कर दे। सबसे बड़ी बात बोलिए, आप देखते हैं सबसे डिबेट में सबसे बड़ी बात निकली है कि जो फ्री का वाटर है वो कहीं ना कहीं गलत है, और इससे हमारे इतने सारे युवाओं को, सारे भारत के युवाओं को रोजगार मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है यहाँ पर। आप बुधनी चल जाओ, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बन गया। पीतमपुर तब इंडस्ट्रियल एरिया, इधर जिले में कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है।
यहाँ की जगह इंडस्ट्रीज खुलना चाहिए, मिल उन बड़ी बड़ी सरकार की तरफ से खुलना चाहिए और बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ पे जगह का नहीं है, यहाँ पे जगह की वो सरकार व्यवस्था करे, अब हम तो नहीं दे सकते हैं, ये सरकार की व्यवस्था है, सरकार करे। जमीन पड़ी धौलपुर में, हाँ धौलपुर में 35 एकड़ जमीन पड़ी, पूरी बंजर भूमि पड़ी हुई। हाँ फैक्ट्री आ सकती है, लोगों मतलब कब्जा कर करके बैठेंगे। वैसे स्थिति क्या रहेगी इस बार? स्थिति क्या रहेगी इस बार? स्थिति तो ठीक है जो भी है, बाकी रोजगार के लिए है ना अवसर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पैसा भी नहीं है ना रोजगार है। अच्छा, दोनों नहीं है। हाँ, और बाबा स्थिति क्या रहेगी इस बार चुनाव में? इस बार तो पलटा खा जाएगी। पलटा खाएगी? क्यों क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है कि कभी आता ही नहीं कोई सांसद आता ना कोई आता, कोई आते ही नहीं यहाँ पे, मिलते ही नहीं, मतलब कोई यहाँ पे बस भ्रमण नहीं होता। चुनाव के टाइम पे आएंगे सब, चुनाव टाइम सब आएंगे। हाँ। हाँ, और एक योजना सरकार ने निकाली, एक परिवार एक नौकरी, और उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं हो रहा है अभी तक। कुछ भी नहीं है उसके लिए। हाँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था नहीं है, सबसे एक बड़ी बात है। बाबा स्थिति क्या रहेगी चुनाव में इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ बीजेपी आएगी। बीजेपी, हाँ बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बाबा इस बार स्थिति क्या रहेगी इस बार? भैया फुल कांग्रेस बैठेगी इस साल। क्यों? क्योंकि संजय बाबा से लोग खिंचवा गए हैं। और बीजेपी से खिंचवाएगी? बीजेपी से नहीं खिंचवाए, संजय शाह से खिंचवा गए। मतलब बीजेपी ठीक है क्या? बीजेपी ठीक है मगर संजय शाह ठीक नहीं है। क्यों? कभी किसी से मिला नहीं गरीबों से, अच्छा, कभी किसी से मुलाकात नहीं, कभी किसी का काम करा नहीं। बीजेपी बुरी नहीं है, संजय शाह बुरा है। बीजेपी ठीक है मतलब? बीजेपी ठीक है। बाबा भाई स्थिति क्या रहेगी? युवा क्या सोचता है? युवा क्या सोचा रखता है? जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि बीजेपी ठीक है। युवा तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के सब, पर स्थिति वास्तविक उनके कार्यकाल में वो उससे बहुत लोग नाराज भी हैं। नाराज भी है, तो इसीलिए टिकट लेट हो रही है क्या उनकी? ठीक नहीं, ये तो सब बात की बात है, अब ये पार्टी तय करती है टिकट के बारे में बात। बाबा स्थिति क्या रहेगी इस बार? स्थिति क्या रहेगी चुनाव की? स्थिति बढ़िया रहेगी। बढ़िया रहेगी। हाँ, ये फिर टिकट लेट हो गई, कारण क्या रहा? क्या अभी आते नहीं क्या? हमें भ्रमण नहीं दे दी ना टिकट हमने। हाँ, टिकट दे दी संजय बाबा को। लेट क्यों हुई? सबको अब वो चला है, देखो अपने घर में 10 आदमी हैं, अपन 10 को खुश नहीं रख सकते। अपने घर में 10 सदस्य हैं, अपन 10 को खुश नहीं रख सकते। तो ऐसा मतलब कुछ लोग विरोधी भी हैं, तकलीफ भी है, मेरा काम नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, बाकी सब होता है, चलता है। और स्थिति क्या रहेगी इस बार? स्थिति तो क्लियर है। क्लियर है? कैसे क्लियर है? चेंज भी हो सकती है टिकट, क्या चेंज हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती है। बिट तो कर दो फिर उसको। तो चेंज चाहता मतलब इतनी चेहरा मतलब? हाँ, चेहरा चेंज होना, चेहरा चेंज होना चाहिए। चेहरा गलत है। बीजेपी कांग्रेस कौन आने वाले, क्या सोच रखता है युवा? अब वो कौन आएगी वो तो कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो कर्म ठीक नहीं है क्या? कर्म ठीक है, पर जो लोगों का साथ देगा व्यक्ति, मतलब जैसे कि मैं नया हूँ, साथ नहीं देगा इन्होंने। मेरा पहली बार में जैसे कि वोट दूंगा इस बार। पहला वोट दोगे? हाँ। अब मेरे को भी यही नहीं पता है कि अभी अपने जो सारथी है वो, वैसे भाजपा की तरफ से तो संजय शाह जी का नाम सुना अपन ने। हाँ हाँ। और कांग्रेस अभी शाह जी है। दोनों ही काफ़ी अच्छे व्यक्ति है। हाँ। वो बाकी जो लोगों की इच्छा, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि भ्रमण नहीं करते, विधायक मते आते नहीं यहाँ पे। अब भ्रमण करना, साथ तो रहेंगे नहीं, वो जो उनका कार्य का काम रहेगा वो करेंगे। अब वो जैसे बाबा बोले बीजेपी एक नंबर पार्टी है, लेकिन बाबा ठीक नहीं है। पार्टी का मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ बोलूँगा तो गलत हो जाएगा। इसके लिए जो है सब अच्छा है, सब बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया। बढ़िया क्या है? हाँ, चुनाव के टाइम पे संजय बाबू आता है, मगर फिर 5 साल उसका चेहरा नहीं दिखता। बस यही गलती है मात्र। बस भाई दूसरा व्यक्ति बीजेपी होता तो जीत जाता है। दूसरा व्यक्ति होता तो जीत जाता क्या बीजेपी से? दूसरा कोई व्यक्ति होता तो जीत जाता। बाबा ने काम, मोदी जी बाबा ने काम किया 15 साल, कोई 15 साल कोई काम किया टिमरने के लिए? रोड बना, सड़कें बनाई, सब ये सड़कें उसे नहीं बनाई, सड़कें नगर पालिका ने बनाई है। नगर पालिका ने बनाई। सवाल उठता नहीं। बता दो कोई एक काम उसका, कोई भी एक काम बता दो उसका। आप बताइए कोई। नहीं, आप बताओ एक आध काम क्या बता। आप जनता आपसे हमें कुछ किया ही नहीं उसने। आप बताओ ना। हाँ, बताओ 15 साल में क्या कर दिया उसने, टिमरने के विकास में क्या किया? मतलब कोई विकास कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं, टिमरने गड्ढे में चली गई। अच्छा, गड्ढे में चला गया। चले गड्ढे में, क्या रखा ना? व्यापार बचा ना कुछ बचा, यहाँ पर सब खत्म हो गया। सवाल सब खत्म हो गया यहाँ। अच्छा, रोड जो गया उससे व्यवस्था बिगड़ी क्या? जो रोड छोड़लपुर रोड निकल गया ये वाला। हाँ, रोड जैसे हरदा का विकास हो गया। हाँ, हरदा से रोड निकला है। हरदा का विकास हुआ, इसका विकास थोड़ी हुआ कोई।
मतलब ये टापू बन गया, मतलब टिमरनी का। टापू नहीं गया टिमरनी, तो हरदा विकास हुआ। सारे रोड 12 किलोमीटर से हरदा मिला दिए उन्होंने, कमल पटेल ने और उसने विधायक ने मिलके हैं, तो टिमरनी लोग आना बंद हो गया। अच्छा, और टिमरनी मतलब नंबर 1 था पहले, टिमरनी नंबर 1 में था, सब चला गया यहाँ से। है क्या बचा यहाँ का? कुछ भी नहीं बचा, बचा ही गया यहाँ पर। सिर्फ कॉलोनी बन गई है तो एक हरदे की, हरदा कॉलोनी बन और गई। क्या रखा टिमरनी, और क्या रखा? बस विधायक को चुन लो, वो पेंशन ले खूब आराम से। जनता के लिए कुछ नहीं है, देखिए हम जनता के लिए कुछ क्या है, ये देखिए। हाँ 5 साल तो ऐसा करना उसने, अपने क्या करना। अरे जनता को 5 साल मुंह नहीं बताया भैया, चुनाव के टाइम पे आ जाता है भैया जी करके 5 साल घर रहो, 5 साल अब तुम घर रहो, कोई गरीब का काम नहीं, कुछ नहीं। टिमरनी से तो कांग्रेस निकलेगी, ये निश्चित है। बाबा इस बार क्या स्थिति रहेगी? इस बार स्थिति क्या रहेगी? सबके घर में जाके चूल्हे जलना चाहिए। अच्छा, बस जो पार्टी आई चूल्हा जला घर में जाके, बस ये जनता चाहती है। जो भी पार्टी आए जीत के, आक्रोश, हाँ नहीं आक्रोश नहीं है, बल्कि बात ये चाह रही जनता कि हमारे घर में आके चूल्हे जला। कांग्रेस सरकार ने क्या कर लिया अभी? अब ये कहते हैं लोग, अभी कहते हैं कि कुछ प्रोग्रेस नहीं है, कुछ यहाँ पे वो नहीं हुआ, तो ये रोड बनाई कायम बनी, पूरे नगर की रोड बन रही, कौन बनवा रहा है? ये बीजेपी सरकार की तरफ से बन रही है ना। ये हाईवे बन रहा है, जमाने भर का काम हो रहा है, क्या लिख के देगी? घर में रोटी बनाने आया हुआ सब, क्या करेंगे बताओ आप? कि झाड़ू लगाएगा, पानी हो रहा है, विधायक क्या कर रोड निकल कर लोग बोल रहे हैं क्या? अरे तो रोड नहीं बनाएंगे, मान लो बाईपास, तो इस पे लोड कम होना चाहिए ना इधर की रोड पे। अब यहाँ से टिमरनी से हाईवे जो बस जो बड़े बड़े ट्रक निकलते थे स्टैंड पे, कितनी दिक्कत होती थी, उन्होंने उसको डायरेक्ट बना दिया। तो उसके लिए क्या टिमरनी टापू हो गया तो क्या करो अभी? ऐसा थोड़ी होता है यार कि उसमें बाकी लोगों का फायदा नहीं देगा, टिमरनी का फायदा देख लो, ऐसा नहीं होता। स्थिति क्या रहेगी इस बार भाई? नहीं स्थिति क्या रहेगी इस बार? कांग्रेस जीतेगी इस बार। क्यों? बीजेपी ने काम नहीं किया क्या? बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, 15 साल से विधायक, आज तक कोई भी रोड नाला व्यवस्था ही नहीं कर। जो हमारे खेत में जाने का रास्ता 15 साल पहले पुल बना था, वो आज तक नहीं बना डबल से। कितनी कंप्लेंट डाल दी। टिमरनी रहता हूँ, खेत जाने का रास्ता है भाईली से होते हुए, 15 साल में आज तक कुछ नहीं करता है। फोन लगाओ तो फोन नहीं उठाते। टिमरनी कुल 4 लोगों का फोन उठाते, बड़े लोगों का फोन उठाते। हाईवे उनने उधर से बना दिया, पहले टिमरनी से जा रहा था, पटेल साहब ने उधर से निकला दिया, टिमरनी टापू बन गया। व्यापारी को नुकसान, कोई बस चलती, बस बाकी ट्रक वगैरह सब पूरे रोड बंद है, कोई मतलब नहीं।